बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमारा जो मौजू है जिसके हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे कि बुर्ज हुमल लगन में मुश्तरी को हम देखेंगे तमाम घरों में क्या असरात मुरतब करने जा रहे हैं, यानी जुपिटर इन एरीज़ असेंडेंट इन ऑल हाउसेस आज हमारा मौजू है। हमने बहुत सारे इस वक्त टॉपिक जो हैं वो कर लिए हैं एरीज़ असेंडेंट के अंदर। जैसे एरीज़ असेंडेंट का लॉर्ड जो है मार्स, उसके पास असेंडेंट भी है, 8वां घर भी है, इस पे हमने गुफ्तगू की। फिर उसके बाद दूसरा और 7वां घर वीनस इस जायचे में क्या रोल प्ले करता है, उस पे हमने गुफ्तगू की। फिर उसके बाद तीसरा और छठा घर अतारद के पास है, उस हवाले से हमने गुफ्तगू की। फिर उसके बाद कमर, शम्स, और आज हमारा जो मौजू है उस पे हम मुश्तरी के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि जिसके पास 9वां घर भी है और 12वां घर भी है। और इसके बाद एरीज़ असेंडेंट का एक आखिरी टॉपिक रह जाएगा कि 10वां और 11वां घर ज़ुहल के पास जो है, इस हवाले से हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। मुश्तरी इस वक्त रूल कर रहा है जायचे के 9वें घर को और 12वें घर को। मरीख जो कि असेंडेंट का लॉर्ड है, इसकी दोस्ती है मुश्तरी के साथ। मैं आसान लफ्ज़ों में आपको समझा रहा हूँ, और भी बहुत सारी थ्योरीज़ हैं कि इससे अगला घर, पिछला घर, दोस्त, दुश्मन, इस तरह मैं बहुत आसान करके आप लोगों तक लेके आता हूँ अपने उन तमाम तजर्बात का निचोड़ निकाल कर, ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। मुश्तरी की और मरीख की दोस्ती भी है, और मरीख ने अपनी इस दोस्ती को निभाते हुए मूल तरकोन के अंदर मुश्तरी को एक अच्छा घर दे दिया, एक नहस घर भी दिया और एक अच्छा घर भी दे दिया। और मुश्तरी नंबर 9 जो है यानी सेजिटेरियस, ये अपने आप में ख़ास है, इसका जो लॉर्ड प्लानट है। और मूल तरकोन में घर मिल जाने की वजह से मुश्तरी इस जायचे के अंदर एक दोस्त सयारा माना जाएगा, एक अच्छा साथ सयारा माना जाएगा, यानी एक गुड प्लानट है कि जो जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा, वहाँ पे चीज़ों में बेहतरी को पैदा करेगा। ये एक अच्छे सयारे की डेफिनेशन होती है। और एक बुरे प्लानट की डेफिनेशन क्या होती है कि जहाँ जाना, जहाँ बैठना, जहाँ देखना, वहाँ पर चीज़ों को मज़ीद ख़राब कर देना। मुश्तरी इस जायचे में एक अच्छा प्लानट है। इसके हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे कि जुपिटर अगर जायचे के पहले घर में ही आकर बैठ जाता है, अब जुपिटर मालिक है नसीब के घर का, मूल तरकोन का भी, तो इस साहिब जायचा के हवाले से ये कहा जाता है कि ये शख्स बड़ा नसीबों वाला होता है, बड़े कर्मों वाला होता है। और वालिद की जानिब से कि ये वालिद के लिए, वालिद इसके लिए बड़ा खुशबख्त हो जाता है। और इसके अपने मिजाज में बुजुर्गी, शाइस्तगी, रूहानियत, वो तमाम चीज़ें जिनका ताल्लुक़ मुश्तरी के साथ है, कॉन्फिडेंस लेवल, आगे निकलने की, आगे बढ़ने की चाहत जो है, वो इस साहिब जायचा के अंदर पैदा हो जाएगी। लेकिन उसके साथ ये ज़रूर देखना है कि इसकी डिग्री वाइज कितनी ताकत है, इस पे आप लोगों ने ज़रूर नज़र रखनी है। और मुश्तरी की 3 नज़रें होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। राहु केतु जो हैं उनकी भी 3 नज़रात, 5वीं, 7वीं, 9वीं, सेम इसी तरह मुश्तरी की भी 5, 7 और 9 नज़र होती है कि मुश्तरी ने यहाँ पर बैठकर खसूसियात इस साहिब जायचा को दी। यहाँ से जब इसने 5वीं नज़र डाली 5वें घर पे, सबसे पहले तो बेटे का योग बनाया, मोहब्बत के अंदर आसानी देगा, अनसर्टन गेंद दिलवाएगा, और अपनी दशा अंतरदशा के अंदर बहुत सारे मामलात में फ़ायदा, औलाद का सुख भी देगा। यहाँ से जब 7वीं नज़र डालेगा 7वें घर पे, तो पार्टनरशिप, अज़दवाजी ज़िंदगी, लाइफ पार्टनर, रोज़मर्रा नित नए आइडियाज़ देना कि इनकम को कैसे जनरेट किया जाए, और अपनी दशांतर दशा के अंदर आपकी डेली इनकम को भी इंक्रीज़ करेगा। और 9वीं नज़र इसकी पड़ रही है, अपने ही घर को यहाँ पर बैठा देख रहा है कि अपने घर से रिलेटेड चीज़ों को भी बेहतर करेगा, बैरून मुल्क सफ़र हो, इमिग्रेशन के मामलात हों, क्योंकि इसका ताल्लुक़ 12वें घर से भी है जो इमिग्रेशन को लेकर बैठा हुआ है, बैरून मुल्क रहाइश को लेकर बैठा हुआ है, ड्यूल नेशनलिटी को लेकर बैठा हुआ है। अखराजात को कम करेगा इंसान अपनी अक्लमंदी से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे के दूसरे घर की जानिब। मुश्तरी अगर आकर बैठ जाता है जायचे के दूसरे घर में, यहाँ पर मुश्तरी की प्लेसमेंट अच्छी मानी जाती है, आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट को ठीक करेगा, आपकी गुफ्तगू के अंदर बड़ा रूहानी पहलू, अल्फाज
जो हैं वो बड़े अच्छे किस्म के होंगे। ख़ानदान को जोड़ कर रखना, ख़ानदान में प्यार मोहब्बत रखना, इन तमाम चीज़ों में फ़ायदा। और यहाँ से डालेगा पाँचवीं नज़र छठे घर पे के मुकाबलेबाजी में आपको आगे रखेगा, कानूनी मामलात से बचा कर रखेगा, नौकरी के हसूल में आसानी दिलवाएगा, मायूसी को दूर करेगा। यहाँ से सातवीं नज़र जब डालेगा आठवें घर पे तो इंसान अपनी दौलत के बलबूते पे, अपने बोलने के अक्लमंदी के बलबूते पे भी अपनी रुकावटों को दूर कर पाएगा। और यहाँ से जब इसकी नौवीं नज़र पड़ेगी जायचे के 10वें घर पे तो करियर रिलेटेड मामलात में भी आसानी और फ़ायदे को पैदा करेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के तीसरे घर की जानिब। मुश्तरी अगर आकर बैठ जाता है जायचे के तीसरे घर में, अब यहाँ पर मुश्तरी की जो प्लेसमेंट है कि इंसान के नसीब को, उसके भाग को, उसकी कामयाबी को उठा कर रख दिया मेहनत के घर में। अब इधर क्या करेगा, यहाँ ये करेगा कि आपको अपनी हर छोटी मोटी ज़रूरत को हासिल करने के लिए मेहनत ज़रा ज़्यादा करनी पड़ेगी। उसके बाद छोटे बहन भाई, मतलब छोटे भाई का भी योग बनाया उसने। उसके बाद छोटे मोटे सफ़र लगे रहेंगे, पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। और यहाँ से जब पाँचवीं नज़र डालेगा जायचे के सातवें घर पे तो पार्टनरशिप में भी आपको हमेशा फ्रंट पे रहकर ज़्यादा मेहनत करनी है। लाइफ पार्टनर जो है, शादीशुदा ज़िंदगी, उसमें भी आपको फ्रंट पे रहकर या शादी के बाद मेहनत को बढ़ा देगा। यहाँ से जब सातवीं नज़र इसकी पड़ेगी जायचे के नौवें घर में तो यहाँ पर वालिद के साथ कुछ मामलात के अंदर ख़राबी ये पैदा करेगा कि वालिद के साथ अगर वालिद कोई बात कह रहे हैं, हो सकता है कि अपना ही को नुक्ता नज़र बयान कर दे, इख्तलाफ थोड़ा सा पैदा करेगा लेकिन बेअदब नहीं करेगा। बैरून मुल्क सफ़र में थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा, कि हर चीज़ को हासिल करने के लिए मेहनत ज़्यादा। और यहाँ से जब इसकी नौवीं नज़र पड़ेगी 11वें घर पे तो बड़े बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात में मेहनत स्ट्रगल मांगेगा। आप अपनी हेल्थ को, छोटी मोटी बीमारियों को दूर करने के लिए वहाँ पे स्ट्रगल मांगेगा। फिर उसके बाद ख्वाहिशात को पूरा करना आपके लिए दुश्वार करेगा कि बग़ैर मेहनत के आप अपनी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं जायचे के चौथे घर की जानिब। मुश्तरी अगर आकर बैठ जाता है जायचे के चौथे घर पे, यहाँ पर बैठा हुआ मुश्तरी बहुत अच्छा हो जाता है क्योंकि यहाँ पर मुश्तरी को शर्फ मिलता है, एग्जॉल्टेशन में चला जाता है, उच्च का हो जाता है कि नसीब को उसने शर्फ दे दिया। और कहाँ पर दिया, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के घर में, घर के सुख में, वालदा के घर में, आबाई मुल्क में, और इसके साथ साथ 12वें घर का भी मालिक है। तो हो सकता है कि ऐसा शख्स अपने 2 घर रखता हो, एक अपने आबाई मुल्क में और एक मुल्क से बाहर, कि जब भी मुश्तरी का दौर चलेगा, दशा अंतरदशा चलेगी, बैरून मुल्क सेटलमेंट, प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ में इंटरेस्टेड अगर वो होगा तो उसमें उसको यकीनन फ़ायदा ज़रूर दिलवाएगा। यहाँ से जब पाँचवीं नज़र डालेगा जायचे के 8वें घर पे, यहाँ से इंसान अपनी मुश्किलात को दूर करेगा, विरासती मामलात उसकी फेवर में, उसके हक़ में रहेंगे। 7वीं नज़र जब डालेगा 10वें घर पे, करियर रिलेटेड मामलात में आसानी, आगे बढ़ने में आसानी। और यहाँ से जब ये 9वीं नज़र डालेगा जायचे के 12वें घर पे तो अपने ही घर को देख रहा है, उसके साथ क्या करेगा ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं जायचे के 5वें घर की जानिब के। मुश्तरी आकर बैठ जाता है जायचे के 5वें घर में। 5वें घर में मुश्तरी आकर बैठा तो यहाँ पर इसने सबसे पहले बेटे का योग बनाया, मोहब्बत में आसानी दी, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर इसने किया। यहाँ से इसकी जब पड़ेगी 5वीं नज़र 1, 2, 3, 4, 5 के 9वें घर को, अपने ही घर को देखेगा, वालिद से ताल्लुकात में आसानी, मज़हब का के बड़ा कट्टर किस्म का इंसान होगा, अपने मज़हब को लेकर बहुत शिद्दत के साथ फॉलो करेगा अपने मजहबी मामलात को। और यहाँ से जब 7वीं नज़र डालेगा जायचे के 11वें घर पे, बड़े बहन भाइयों से फ़ायदा, ख्वाहिशात, मुनाफा, इन तमाम चीज़ों को बेहतर कर दिया। और यहाँ से इसने 9वीं नज़र जब डाली जायचे के पहले घर में, असेंडेंट पे नज़र डाली तो तमाम खुसूसियात जिनका ताल्लुक़ पहले घर से है कि इंसान को अक्लमंद, बाशऊर और छोटी छोटी चीज़ का अच्छे अंदाज में हिसाब रखना पर्सनालिटी में भी बेहतरी को पैदा करेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 6ठे घर की जानिब के। मुश्तरी अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 6ठे घर में,
अब मुश्तरी यहाँ पर आ गया नहस घर में, जायचे के 6, 8, 12 ये है नहस घर, और मुश्तरी के पास जायचे के अंदर एक 12वां घर भी मौजूद है जो कि नहस घर है। अगर लगन का मालिक मरीख इस पूरे जायचे में कहीं पर भी अच्छी पोजीशन पर है, हबूत का नहीं है, गरूबियत का शिकार नहीं है, किसी नहस घर में नहीं बैठा हुआ, तो फिर यहाँ पर मुश्तरी को मिलेगा विपरीत राजयोग कि छठे घर से रिलेटेड जितनी भी खराबियां हैं, रोग दुख तकलीफ़ मुकदमेबाजी लिटिगेशन बीमारी, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करके बेहतर करेगा और जहाँ जहाँ नज़र डालेगा वहाँ पे भी बेहतरी को पैदा करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर लगन का मालिक ख़राब हो जाता है, मरीख हबूत का है, गरूबियत का शिकार है, किसी नहस घर में बैठा हुआ है, तो फिर इस लगन के अंदर विपरीत राजयोग कैंसिल हो जाएगा कि इंसान को दुख भी देगा, तकलीफ़ें भी देगा, बीमारी भी देगा, मायूसी भी देगा। यहाँ से जब डालेगा 5वीं नज़र करियर में प्रॉब्लम्स पैदा करेगा 10वें घर में, यहाँ से 7वीं नज़र डालेगा अपने ही घर को 12वें घर को देखेगा तो अखराजात में इजाफ़ा, तन्हाई, जेल यात्रा, बैरून मुल्क ले गया लेकिन वहाँ पे भी मुश्किलात जान नहीं छोड़ेंगी। और यहाँ से डालेगा 9वीं नज़र दूसरे घर पे, ख़ानदान से लड़ाई झगड़े प्रॉब्लम, गुफ्तगू में तलखी और फाइनेंस की धज्जियाँ उड़ा के रख देगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 7वें घर की जानिब कि मुश्तरी अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 7वें घर में, यहाँ पर मुश्तरी की प्लेसमेंट बहुत अच्छी हो जाती है कि अगर लड़के का जायचा है तो उसकी बीवी बड़ी अक्लमंद, बहुत समझदार और एक एक चीज़ को बड़े तहम्मुल मिजाजी से चलाने वाली होगी। और अगर किसी लड़की का जायचा है और उसके यहाँ पर मुश्तरी बैठा है तो उसका खामन, उसका शौहर जो उसको मिला है वो बड़ा बाशऊर होगा, अक्लमंद होगा, समझदार होगा, रूहानियत और बड़े प्यार से अपने रिश्ते को लेकर चलेगा कि अपनी बीवी को हर वो सुख देगा जिसकी वो ख्वाहिश रखती है। यहाँ से मुश्तरी ने जब डाली 5वीं नज़र जायचे के 11वें घर पे, बड़े बहन भाइयों का सुख, कारोबार का मुनाफा, ख्वाहिशात की तकमील, अच्छे दोस्त देना। यहाँ से 7वीं नज़र असेंडेंट में कि आपकी शख्सियत पर्सनालिटी में भी अच्छाइयों को पैदा करेगा। और यहाँ से 9वीं नज़र डालेगा जायचे के 3रे घर पे कि शादी से पहले या पार्टनरशिप से पहले अकेला कुछ भी कर रहा है उसमें मेहनत अगर ज़्यादा है तो किसी के अटैच हो जाने के बाद उसकी मेहनत में कमी वाक़या होना शुरू होगी। आगे बढ़ते हैं जायचे के 8वें घर की जानिब कि मुश्तरी अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 8वें घर में, यहाँ पर मुश्तरी की प्लेसमेंट अगर लगन का मालिक मरीख इस जायचे में कहीं पर भी अच्छी पोजीशन पर है, हबूत का नहीं है, तो यहाँ पर मुश्तरी को मिलता है विपरीत राजयोग के मुश्किलात, दिक्कत, परेशानी, रुकावटें, ऑब्स्टिकल्स इनको दूर करेगा। लेकिन अगर विपरीत राजयोग नहीं है तो इन तमाम चीज़ों को अप्लाई कर देगा। और यहाँ से जब 5वीं नज़र डालेगा जायचे के 12वें घर पे कि अपने ही घर को देख रहा है, अखराजात में इजाफ़ा, तन्हाई, जेल यात्रा, मायूसी, लड़ाई झगड़ा, हासदीन। यहाँ से इसने 7वीं नज़र डाली दूसरे घर पे, रिश्तेदारों से प्रॉब्लम, ना अपने रिश्तेदारों से बनेगी ना अपनी ससुराल से बनने वाली है। फिर यहाँ से 9वीं नज़र डाली चौथे घर पे कि अपने ज़ाती घर का सुख डिस्टर्ब, ज़िंदगी में घर कभी नहीं बना पाएगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 9वें घर की जानिब, मुश्तरी अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 9वें घर में, यहाँ पर मुश्तरी की प्लेसमेंट अपना ही घर ओन साइन और मोल तरकोन में आकर बैठ गया तो साहिब जायचा बड़ा मुकद्दरों वाला हो गया, बहुत अच्छा हो गया, मज़हब को बड़ी शिद्दत से इख्तियार करेगा, रूहानियत बहुत होगी, हाई टू हायर एजुकेशन में आगे बढ़ेगा, आगे निकलेगा, वालिद के साथ उनका सहारा बनेगा, बैरून मुल्क सफ़र भी करवाएगा। यहाँ से 5वीं नज़र डाली, असेंडेंट को देखा तो पर्सनालिटी को ग्रूम करेगा, बेहतर करेगा। 7वीं नज़र इसने 3रे घर पे डाली, मेहनत का सिला दिलवाया। और 9वीं नज़र इसने डाली जायचे के 5वें घर पे, बेटे का योग बनाया, औलाद का सुख दिया, मोहब्बत में भी आसानी को पैदा कर सकता है। आगे बढ़ते हैं जायचे के 10वें घर की जानिब, मुश्तरी अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 10वें घर में, यहाँ पर मुश्तरी सबसे वर्स्ट पोजीशन में चला जाता है क्योंकि मुश्तरी को यहाँ पर हबूत होता है, नीच का हो जाता है, डेबिलिटेशन में चला जाता है। करियर, रोज़गार, काम काज, कारोबार, आगे बढ़ना, हर चीज़ में इंसान को गैर मुस्तकिल मिजाज कर देगा कि कभी कुछ किया, हासिल वसूल कुछ भी नहीं। यहाँ से इसने 5वीं नज़र डाली दूसरे घर पे,
फाइनेंस डिस्टर्ब, ख़ानदान से प्रॉब्लम। 7वीं नज़र इसने डाली जायचे के चौथे घर में, घर का सुख भी डिस्टर्ब किया, वालदा से भी प्रॉब्लम और वालिद से भी प्रॉब्लम, क्योंकि वालिद के घर का मालिक है, ना माँ से बनेगी ना बाप से बनेगी। और उसके बाद इसने 9वीं नज़र डाली जायचे के छठे घर में, तो बीमारी, रोग, दुख, तकलीफ़ सारी ज़िंदगी उसको लगी रहेगी। और ख़ास तौर पे जब मुश्तरी की दशा अंतरदशा चलेगी तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम्स को पैदा कर देगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 11वें घर की जाने। मुश्तरी अगर आकर बैठ जाता है 11वें घर में, यहाँ पर मुश्तरी की प्लेसमेंट अच्छी हो जाती है। मुनाफे का घर, ख्वाहिशात का घर, दोस्ती का घर, समाजी ताल्लुकात का घर, छोटी मोटी बीमारियों को दूर करने का घर यहाँ अच्छा हो गया। यहाँ से इसने 5वीं नज़र डाली तीसरे घर पे कि बड़े बहन भाइयों के घर में बैठा है, वहाँ से छोटों को देख रहा है कि दोनों को साथ लेके चलेगा, मेहनत का सिला फल दिलवाएगा। और उसके बाद 7वीं नज़र इसने डाली जायचे के 5वें घर में, बेटे का योग बनाया और तमाम चीज़ें जिनका ताल्लुक़ 5वें घर से उसमें फ़ायदा। और इसने 9वीं नज़र डाली जायचे के 7वें घर में कि शादी होने के बाद इस इंसान की ज़िंदगी में ख्वाहिशात, मुनाफा एकदम से बेहतरी के साथ आना शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 12वें घर की जानिब। मुश्तरी अगर जायचे के 12वें घर में, अपने ही घर में, नहस घर में बैठा है, अगर लगन का मालिक मरीख पूरे जायचे में कहीं पर भी अच्छी पोजीशन लेकर बैठा है, गरूब नहीं है, हबूत का नहीं है, 6, 8, 12 में नहीं है, तो फिर यहाँ पर मुश्तरी को मिलेगा विपरीत राजयोग कि मुश्तरी अच्छा हो जाएगा इस घर के लिए, इमिग्रेशन के लिए, ख़र्चे को कंट्रोल करने के लिए, लोगों की खिदमत करने के लिए। 12वां घर चैरिटी का घर भी होता है। 12वें घर का ताल्लुक़ मियाँ बीवी का जो पर्सनल टाइम होता है उसके लिए भी होता है कि वो उसको भी अच्छा करेगा। यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं नज़र इसने डाली जायचे के चौथे घर में कि इंसान अपने घर से दूर जाएगा, एक और घर भी बनाएगा। फिर उसके बाद 7वीं नज़र इसने डाली जायचे के छठे घर में, आपकी मायूसी को कम करेगा, आपकी सेहत को बेहतर रखेगा कि हेल्थ अगर बीमार हो भी जाते हैं तो उस पर ज़्यादा ख़र्चा नहीं करना पड़ेगा। 9वीं नज़र इसने डाली जायचे के 8वें घर पे कि विरासती मामलात में भी फ़ायदा आपको अपनी दशा अंतरदशा में ज़रूर दिलवाएगा। इस पूरे जायचे के अंदर मुश्तरी चूँकि एक अच्छा से आ रहा है, मुश्तरी अगर जायचे के तीसरे घर में हो, मुश्तरी जायचे के छठे घर में हो, 8वें घर में हो, 10वें घर में हो और 12वें घर में मौजूद हो, तो आपने कभी भी इसको एक्टिवेट करने के लिए इसका स्टोन पीला पुखराज कभी नहीं पहनना। अगर मुश्तरी विपरीत राजयोग लेकर भी बैठा हुआ है तब भी आपने इसका नगीना नहीं पहनना। विपरीत राजयोग एक अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके अंदर भी नगीना नहीं पहना जाता, क्योंकि विपरीत राजयोग जहाँ लगा है वहाँ पे बुराइयाँ भी मौजूद हैं, साथ उनको भी एक्टिवेट करेगा। अगर गरूबियत का शिकार है, कम्बस्ट है, सन के साथ कहीं बैठा है, तो फिर आप उसका स्टोन तीसरे में, छठे में, 8वें में, 10वें में और 12वें में भी लेकर पहन सकते हैं। इसके अलावा जायचे में कहीं पर भी मुश्तरी मौजूद है, असेंडेंट में है, दूसरे में है, चौथे में है, 5वें, 7वें, 9वें में, 11वें में, तो आप इसका नगीना लेकर पहन सकते हैं। फ़ायदा ज़रूर देगा क्योंकि इसका ताल्लुक़ इस जायचे में नसीब के साथ है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।